पार्ट 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हेइन को अपना फोन पॉकेट में मिल जाता है तो वो हिनवो को बताती है कि फोन मेरे पास ही है। हिनवो जो ड्राइवर को कॉल कर रहा था ये देखकर जल्दी से भागकर हेइन के पास आता है और उसके हाथों को होल्ड कर लेता है जिससे हेइन का फोन नीचे गिर जाता है। पर इससे दोनों करीब आ गए थे। हेइन पूछती क्या कर रहे हो तुम। हिनवो तो नर्वसली कहता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पर थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि थैंक गॉड तुम्हारा फोन मिल गया, वरना इसे ढूंढने में काफी परेशानी होती। हेइन तो उसे देखते हुए कहती है कि मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थी। हिनवो पूछता है क्या मतलब। हेइन उसके आंखों में देख ही रही थी जिससे हिनवो तो उसका हाथ छोड़ देता है, पर हेइन उसे अपने करीब खींच लेती है। हिनवो तो और नर्वस हो रहा था। हेइन कहती कि मैंने कहा था ना कि मैं नई चीजें ट्राई करने वाली हूँ। ये बोलकर हिनवो को किस करने लग जाती है जिससे हिनवो की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इसी दौरान वो हेइन के फोन को देखता है जो कि चार्ज ना होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है, पर तभी हेइन की किस कंटिन्यू रहती है। दोनों घर के अंदर आते हैं। दोनों नॉर्मली अपने रूम की और सीढ़ियों से जाने लगते हैं। हिनवो की नजर तो बस हेइन के फोन पर थी। वो हेइन के हाथ से लेने की कोशिश करने जा ही रहा था तभी हेइन अचानक पीछे मुड़ जाती है। हिनवो तो एकदम फुल एटीट्यूड के साथ उसे देखने लगता है तो हेइन आगे चली जाती है अपने रूम की ओर, पर हिनवो तब भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। हेइन 2-4 बार पीछे देखती है। हिनवो तो अभी भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था तो वो दरवाजे पर रुककर उसे गुड नाइट विश करती है। हिनवो भी उसे गुड नाइट कहता है। हेइन जाने लगी थी पर हिनवो उसका फोन वाला हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुम अभी सोने जा रही हो। हेइन इससे थोड़ा सरप्राइज्ड होती है तो हिनवो उसका हाथ छोड़ देता है। हेइन एटीट्यूड के साथ कहती है कि पता नहीं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। इधर हिनवो तो सोच में होता है कि उसका फोन तो अभी तुरंत ही चार्ज हो जाएगा। इधर हेइन ने तो कुछ और ही समझ लिया था। कहती है क्या था ये, उसे डायरेक्टली कह देना चाहिए था कि वो अंदर आना चाहता है। ये बोलकर स्माइल करते हुए फोन को चार्ज होने देती है और शावर लेने चली जाती है। वो दरवाजे पे कान लगाकर पानी की आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि हेइन शावर लेने गई है, इसीलिए वो अंदर आ जाता है। बिना आवाज किए फोन के पास जाता है, उसे ऑन करता है। डर भी लग रहा था कि कहीं हेइन बाहर आ गई तो। फोन ऑन तो हो जाता है लेकिन पासवर्ड डालना था। सोचने लग जाता है कि पासवर्ड क्या हो सकता है। हेइन का बर्थडे, हेइन के डिपार्टमेंटल स्टोर की ओपनिंग डेट, मेरा बर्थडे या हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। लेकिन ये चारों ऑप्शन ही गलत निकलते हैं जिसकी वजह से अब 30 सेकंड उसे रुकना पड़ेगा। तो वो घबराते हुए 30 सेकंड पूरे होने का वेट कर रहा था। इस बीच उसे एक बार कि हेइन बाहर आ रही है, इसलिए वो तो भागने के लिए तैयार था, पर फिर से उसे शावर की आवाज आती है, इसलिए वो वापस आता है और बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो कहता है कि 1031 तो नहीं हो सकता। पर जैसे ही वो ये एंटर करता है लॉक खुल जाता है तो वो जल्दी से मिसॉन का टेक्स्ट मैसेज डिलीट कर देता है। फोन रख के भागने ही लगा था तभी हेइन बाहर आ जाती है। पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो तो काफी नर्वस हो जाता है तो उसे कहता है वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। हेइन कहती है तुम्हें नींद नहीं आ रही थी इसीलिए तुम मेरे रूम में आ गए। ये बोलकर थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है कि तो तुम सो नहीं पा रहे थे मेरी वजह से ना, इसीलिए तुम यहाँ आ गए। हेइन तो अपने दिमाग में अपनी ही कहानी बनाई जा रही थी कि उसके इसके बाद हिनवो से रहा नहीं जा रहा। हिनवो से नर्वसली कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस नींद नहीं आ रही, इसका कोई रीजन नहीं है, इसीलिए मैं देखने आया तुम्हें भी नींद आ रही है या नहीं, कहीं तुम भी तो मेरी जैसा ही फील नहीं कर रही हो। और हेइन तो उसे देख बस मुस्कुराए जा रही थी। हिनवो कहते जाता है कि इसीलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो, पर तुम तो काफी थक गई होगी ना, इसीलिए मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। हेइन कहती है थोड़ी टायर्ड तो हूँ पर चलो करते हैं बातें, आ जाओ बैठो। तो वो हिनवो को बेड पे बैठने के लिए कहती है पर हिनवो तो बहाने मारने लग जाता है कि नहीं इट्स ओके, तुम थक गई हो ना इसीलिए आराम करो। मैंने शायद ये खुद से ही सोच लिया कि हमें बात करना चाहिए, तुमने तो ड्रिंक भी किया है इसीलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। हेइन कहती है हाँ मैंने ड्रिंक तो किया था पर मैं अभी होश में हूँ इसीलिए हम थोड़ी बातें कर सकते हैं, आ जाओ यहाँ पे बैठो। हिनवो कहता है नहीं बैठने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें तो कल बहुत सारा काम भी करना है इसीलिए आराम से सो जाओ, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स कहकर भाग जाता है। वहीं इधर हेइन तो ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि इसे मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है, पर हिनवो फाइनली बाहर आकर चैन की सांस लेता है और अपने रूम में जाता है। पर वो हेइन के फोन के पासवर्ड के बारे में ही सोचने लगता है। इससे फ्लैशबैक शुरू होता है 3 साल पहले का। शादी की कुछ महीने बाद हेइन और हिनवो डॉक्टर के पास गए थे जहाँ उन्हें पता चला कि हेइन 4 हफ्ते प्रेग्नेंट है, जिससे उन दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। हिनवो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो तो डॉक्टर से पूछता है कि हमारा बेबी कब आएगा। तो डॉक्टर ने बताया था कि ड्यू डेट अक्टूबर 31 को है, यानी 1031, जिसका हेइन ने अपने फोन का पासवर्ड रखा था। हिनवो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हेइन भी बहुत ज्यादा खुश थी। दोनों अपने बेबी के आने की तैयारी में लग जाते हैं। अपने बेबी के रूम के लिए हेइन टॉप क्वालिटी के इको फ्रेंडली इंटीरियर मटेरियल्स मंगाती है, जिस रूम को हिनवो खुद अपने हाथों से डेकोरेट करता है। इससे वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहा था। तो शादी के पहले दोनों इतने ज्यादा खुश थे, उनका बेबी आने वाला था, पर शायद हेइन का मिसकैरेज या कुछ तो हुआ होगा। इसके बाद से दोनों में दूरियां बढ़ने लगी थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हिनवो लाइट्स को ऑन करता है तो ऊपर एक स्माइली स्टिकर देखता है, जिससे हमें समझ आता है कि ये वही रूम था जिसे हिनवो ने उनके होने वाले बेबी के लिए डेकोरेट किया था। उसे देखकर हिनवो काफी दुखी होता है। इधर हिनवो की मॉम तो उसके बड़े भाई बहन को बहुत डांटती है डिवोर्स की बात हेइन को बताने जाने के लिए। मिसॉन कहती कि उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि हेइन को तो पता ही नहीं था कि हिनवो उसे डिवोर्स देने की बात कर रहा था। मे भी शायद उनके बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। पर मॉम कहती कि हिनवो बिना मतलब ही हमें आकर उसके डिवोर्स की बात तो नहीं बताएगा ना, उनके बीच जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मॉम बाहर आती है, याद करती है हिनवो की शादी के दिन, जहाँ हेइन की मॉम शादी के बाद घर के अंदर चली गई थी उनके फोटोशूट के दौरान। तो हिनवो की मॉम उनसे बात करने गई थी, जहाँ उनकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि हेइन की मॉम इस शादी से खुश नहीं थी। इवन वो इनडायरेक्टली हिनवो की मॉम से ये भी कहती है कि आपका बेटा सच में
में बहुत ही स्मार्ट एंड चालू निकला, जो मेरी बेटी को शादी के लिए मना लिया। यानी कि उन्हें अभी भी लगता है कि युनवो ने सिर्फ पैसों के लिए हेइन से शादी की है। युनवो की मॉम ने भी उन्हें काफी प्यार से समझाया भी था कि हमारे बच्चे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमें उनके इस नए जर्नी में सपोर्ट करना चाहिए। पर तब हेइन की मॉम ने उन्हें कहा था कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो युनवो की मॉम यही याद करके अपने बेटे के लिए कहती कि डिवोर्स लो या ना लो, बस खुश रहना और एक अच्छी जिंदगी जीना। तो इधर सुबह सुबह हेइन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ऑरेंज जूस पी रही थी, जिसे देख युनवो को योनसोंग की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि सुबह को ऑरेंज जूस पी लेना, तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। इसीलिए वो हेइन से कहता है कि जूस ठंडा हो गया होगा, इसलिए उसे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बना के लाता हूँ, कुछ गर्म पियोगी तो अच्छा लगेगा। पर हेइन कहती है मुझे यही चलेगा। तभी वो युनवो में कुछ तो नोटिस करती है, इसलिए उसे रुकने के लिए कहकर उसके पास जाती है, उसके गर्दन की ओर अपना हाथ ले जाती है। युनवो को लगा कि वो फिर से किस करने वाली है, इसलिए वो तो पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। उसकी तो हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, इसलिए वो किस के लिए तैयार हो जाता है। पर हेइन तो बस उसके कपड़ों में से कुछ हटा रही थी। कहती है तुम अभी छोटे बच्चे नहीं हो, तो जरा अपने कपड़ों का ध्यान रखो। उसे देख स्माइल करती है, बैठ जाती है। तो युनवो थोड़ा एम्बैरेस होकर यहाँ से निकल जाता है। वॉशरूम जाकर वो तो ब्लश कर रहा था, पर अपने आप को शांत करके कहता है ऐसा कुछ नहीं था, मेरा दिल बस जोरों से धड़क रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था और कुछ नहीं। ये बोलकर अपने आप को दिलासा देता है। पर फिर अगले सीन में वो तैयार होकर बैठा था। थोड़ी देर में हेइन भी तैयार होकर नीचे उतरती है। युनवो तो उसे देखता ही रह गया था। हेइन उससे पूछती कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ, मैं आज इसे पहनकर एक मीटिंग में जाने वाली हूँ, तो ये सही रहेगा ना। युनवो तो बस उसे देखता ही रह गया था। हेइन उसे बताती है कि ये हर्षाइना का लिमिटेड एडिशन ड्रेस है, जो इस दुनिया में सिर्फ 2 ही बना है। एक है हर्षाइना प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन के वाइफ के पास और दूसरा है मेरे पास। हेइन पूछती क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। युनवो तो अभी भी बस उसे देखे ही जा रहा था। कहता है बहुत अच्छा है। बाहर आकर वो सोचता है कि आज वो मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रही है। यही वो सोच ही रहा था कि तभी उसे हेइन बुलाती है, तो वो उसके साथ जाने लगता है। तो हेइन उसे कहती है कि आज तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, जो सुन युनवो तो बड़ा ही खुश हो जाता है, इतना कि आज वो ऑफिस में भी बहुत ही अच्छे मूड में रहता है। इवन वो काम करते हुए एक रोमांटिक सॉन्ग भी गुनगुना रहा था। जो सुन एक जूनियर कहता है कि लगता है आज आप बहुत अच्छे मूड में हो। युनवो कहता है नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। जूनियर कहता है कि पहली बार मैंने आपको गाना गुनगुनाते हुए सुना है। युनवो को तो इस पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो सोच ही रहा था कि आज मुझे हो क्या रहा है, क्या मैं इसलिए इतना ज्यादा खुश हूँ कि हेइन ने मुझे पहली बार कॉम्प्लीमेंट दिया, पता नहीं मैं इतना खुश क्यों लग रहा हूँ। तभी उसे मीटिंग रूम में हेइन नजर आती है, जो कुछ डिजाइन को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रही थी। युनवो बाहर से कहता है कि देखो कैसे वो डिजाइन को देख रही है, थोड़ी देर में इन सबको डांटने वाली है। ये कहकर वो काउंटिंग भी करने लगता है। एग्जैक्टली 5 काउंट करने के बाद हेइन तो इस डिजाइन में गलतियां निकालकर उन्हें डांटने लग जाती है। वो तो एक एम्प्लॉय पे गुस्से में चिल्लाती भी है। बाहर से युनवो कहता है कि देखा ये कैसे चिल्ला रही है, इसीलिए मुझे हेइन से डर लगता है और डर से मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। लेकिन अगले ही पेज पर हेइन को एक बहुत ही अच्छा डिजाइन मिल जाता है, जिससे वो तो बड़ी खुश होती है। जो तक युनवो कहता है कि इसे क्या हो गया, अचानक इतना खुश क्यों हो गई। पर हेइन को खुश देखकर युनवो भी स्माइल करता है। रात को युनवो अपने दोस्त यांग के साथ खाना खाने आया था, जो उसे कहता है कि क्या तू जानता है कि एक्टर्स रोमांटिक सीन्स शूट करते हुए सच में ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, जैसे हमारी क्रैश लैंडिंग ऑन यू वाले ह्यून बिन और सोनी ये जिन, क्योंकि सच में ही उन दोनों को ड्रामा शूट करते हुए प्यार हो गया था। फिर उन्होंने रियल लाइफ में शादी भी कर ली। युनवो कहता है मेरे साथ ऐसा नहीं है। यांग कहता है फिर तूने उसे शूज क्यों गिफ्ट की, जिससे आज दोपहर का फ्लैशबैक शुरू होता है। हेइन एस्केलेटर की भी सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रही थी। दूर से उसे युनवो देख लेता है, तो कहता है कि ये कितनी इम्पेशेंट है, एस्केलेटर पर आराम से भी तो जा सकती है। हेइन अचानक से ट्रिप कर जाती है। जो देख युनवो जोर से चिल्लाता है कि संभाल कर। सब लोग तो देखने लग जाते हैं कि कौन इतनी जोर से चिल्लाया। हेइन भी सोचती है कि कौन पागल इतनी जोर से चिल्ला रहा है। वो पीछे मुड़ के देखने लगती है, जिससे पहले युनवो भाग के नीचे छुप जाता है और वो एक शू स्टोर था, जहाँ काम करने वाला उससे पूछता है कि क्या आपको कुछ चाहिए सर। तभी युनवो की नजर एक शू पर पड़ गई थी, तो वो हेइन के साइज का शू पैक करा लेता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यांग कहता है कि अच्छा तो तूने इस वजह से हेइन के लिए शूज खरीदा। युनवो आगे बताता है कि मैं इन शूज को उसे देने गया। यांग पूछता है कि तब उसने क्या कहा। फिर से फ्लैशबैक, युनवो बड़े ही खुश होकर हेइन के सामने शूज लेकर आया और एक अजीब सी स्माइल दी। हेइन कहती है तुम्हें ये 50% ऑफ में मिला, इसीलिए तुमने ये शूज खरीदे। युनवो कहता है कि ये शूज बहुत ही पॉपुलर है, ये आखिरी पीस था, इसीलिए मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदा। हेइन कहती पर मेरे पास तो बहुत सारे महंगे महंगे सैंडल्स एंड हील्स पड़े हुए हैं, तो मैं ये 50% में खरीदे हुए शूज क्यों पहनूंगी। युनवो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत ही एक्सपेंसिव एंड लिमिटेड एडिशन वाले सैंडल्स एंड हील्स हैं, पर उनमें से भी एक भी पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। पर ये शूज सुपर कॉम्फी है। वो सब एक्सपेंसिव चीजें देखने में तो अच्छी है, पर तुम उनके बिना भी खूबसूरत हो। ऊपर से वो हील्स कितने पतले और ऊंचे होते हैं, मुझे डर है कहीं तुम उन्हें पहनकर गिर गई तो, इसीलिए क्यों ना तुम इन शूज को ट्राई करो। ये सब सुनकर हेइन तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसे कहती है ठीक है इन शूज को यहीं पे रख दो। थोड़ी देर बाद हेइन जब बाहर आती है, तो वो युनवो के दिए हुए शूज को पहनी हुई थी। ये देखकर युनवो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ पार्ट 11 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।